अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही तेलखा इंकशाफ लेकर हाजिर हुए हैं, यानी कि बड़ी खबर बड़े खुलासे के साथ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, बहुत बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं। दोस्तों ये बड़ा खुलासा हम लोगों ने किया था कि जो पिछला मंगल था, जो मंगल गुजर गया, मंगलवार की रात को सीमा एक एमएलए के घर गई और उसके बाद फिर एक हमारी बहन है रबूपुरा से, उसने संपर्क किया। आप लोगों ने मेरे चैनल पे वो वीडियो देख ली होगी, सुन ली होगी उनकी बातें। अब सबसे बड़ा खुलासा ये है कि सीमा इस बार जुम्मा की रात मतलब जुम्मा वाले दिन, उसकी रात को क्या बोलेंगे, सैटरडे नाइट, सैटरडे दिन को जुम्मा और उसी रात को बगास भाई, तो तनवीर भाई वो सैटरडे की नाइट ही लग जाती है ना। चले रात 12 बजे के बाद फ्राइडे की नाइट को हम तो ये कहेंगे, फ्राइडे नाइट के लिए, फ्राइडे नाइट को सीमा एक मर्तबा फिर गई, फिर बाहर अपनी मर्जी से एंजॉय करने के लिए चली गई। अब कहां गई आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, कहां हैं इदारे वकास भाई। चले हम ये मानेंगे वो काम कर रहे हैं, फिर हम कुछ बोलते हैं तो वो नाराज होते हैं। जी बिल्कुल तनवीर भाई, वो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक मिनट यहाँ से सुना देते हैं। रबूपुरा से रचना दीदी हैं जिन्होंने ये हमारे साथ बात शेयर की थी, आप सुनिएगा। आप कह रही हैं एमएलए एमपी इसको लेके जाते हैं या असर और रसूख वाले आते हैं, तो आपने कब देखा, लास्ट टाइम आपने कब देखा? अभी 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले की बात है जी। और उससे पहले मंगलवार की रात का भी एक बहन ने हमारे साथ जिक्र किया था कि मंगलवार की रात को भी ये 12 बजे के बाद किसी एमएलए के पास गई थी। हो सकता है, उसका तो पता नहीं, लेकिन ये जो 2 दिन पहले जो मैं बता रही हूँ, इसका हमने देखा था 2 दिन पहले, यानी अपने घर के पास से। आज संडे है, तो 2 दिन पहले है, यानी कि जुम्मा की रात। हाँ, फ्राइडे जी। अच्छा, फ्राइडे की नाइट को ये कहाँ गई थी, कोई अंदाजा है? तो दोस्तों आप लोगों ने सुना, हमारे साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जो जुड़ी हुई हैं। तो फ्राइडे की नाइट को भी सीमा अब अयाशियां, मकारियां, चलाकियां जो भी है, जिस काम के लिए गई, जिस मिशन के लिए गई, ऊपर वाला ही जानता है क्यों गई। लेकिन सरकारी गाड़ियां आई, बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियां आई, लाल पीली नीली बत्तियां वाली गाड़ियां आई और सीमा को लेके चली गई। अब अगर आप लोग ये बात करें, क्योंकि ये बहन कह रही है कि अब जांच, सरकारी जांच तो दिन में ही होती है, रात को कौन सी जांच होती है? वो तनवीर भाई, वो जो पर्सनल जांच होती है ना, वो जांच पड़ताल जिसको कहते हैं। जी जी। हाँ, जो कुछ अफसरान जो सीमा पर जांच छिड़क रहे हैं, वो पर्सनली जांच पड़ताल करते होंगे। हाँ, ये फिर वो दूसरी जांच है जो इसकी रात को 12 बजे के बाद शुरू होती है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाएं कि ये औरत जो चाहती है, जो इसके मन में, अगरचे अंदर से जो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि सीमा अब मोमिन साहब से भी वो संपर्क करना चाहती है, इनडायरेक्टली पैगाम पहुंचाए हैं, संदेश पहुंचाए हैं, और वो ये चाहती है कि मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूं, पाकिस्तान जाना चाहती है। लेकिन अंदर अंदर से अब ये जबरदस्ती कुछ लोग करा रहे हैं, उसको लेके जाते हैं, या फिर सीमा तो जो मैंने वीडियो अपलोड की है, आप लोगों ने देखी होगी मेरे चैनल पे, तनवीर अफरोज चैनल पे, इस बहन की पूरी रिकॉर्डिंग है। उसमें कुछ कमेंट्स आए हैं कि ये मतलब सीमा के हवाले से आप ये कहते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल करना, आपका ये कहना गलत है, वो खुद भी इस्तेमाल होना चाहती है। जी जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब वो मजबूर हो चुकी है, फंसी हुई है वहां पे उन दरिंदों के हाथों में। तो अब उसको चलें, जो उसका शौक था वो पूरा हो गया होगा, लेकिन जिस तरीके से उसका वो हो रहा है, अब वो खुद नहीं चाहती कि मैं इस्तेमाल हूं, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जी तनवीर भाई, देखें, इसके साथ साथ वो पहले भी हम मुख्तलिफ दफा कह चुके हैं कि ये सीमा पाकिस्तान आना चाहती है। और तनवीर भाई, अभी कुछ शवाहिद हैं मौजूद, जो कि ऑडियोज हैं, कुछ और चीजें हैं, जिससे 100% ये साबित होने वाला है कि सीमा अब वहां आ चुकी है। मगर तनवीर भाई, फिर इसकी क्या वजह है कि जब वो बज़ाहिर कैमरे पे आती है, फिर वो कहती है कि नहीं, मैं तो पाकिस्तान कभी भी नहीं जाना चाहती। जैसा कि 2 दिन पहले एक नया जो है वो आया है पत्रकार मार्केट में, जी, नया पत्रकार मार्केट में आया है। तो जो भी पत्रकार नए मार्केट में आते हैं, मेरे ख्याल से ट्रेनिंग के लिए, उनको सीमा के पास भेज दिया जाता है। तो वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में जो हिंदू बिरादरी है वो बहुत प्रताड़ित हैं,
तो बस वो एक ही बात लेके तनवीर भाई, उनके पास कोई और सवालात नहीं है। अगर कोई सवालात आप मीडिया वाले जो भी हैं करने हैं तो ये सवाल करो कि सीमा आप भारत क्यों आई, ठीक है, आपने हैदर से शादी क्यों की थी, हैदर से 4 बच्चे क्यों पैदा किए, प्लस जब आप लप्पू सचिन से प्यार करती हैं तो फिर हैदर का पैसा लेके लप्पू के पास क्यों आई। तो तनवीर भाई उनके पास ये सवालात तो नहीं है, वो दूसरे सवालात की तरफ आ जाते हैं। ऐसे पत्रकार जो कि प्लांटेड पत्रकार हैं, ये जो बरसाती मेंढक है, इनको ये बिल्कुल इनके माइंड में ये नहीं होता कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ क्या हो रहा है और इनके घर पे क्या हो रहा है। आज आपने वकास भाई वो इनका व्लॉग देखा होगा जिसमें वो कह रहा है कि आप कहाँ, वो सीमा उससे पूछती है कहाँ जा रहे हो, वो कहता है कि मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। फिर उसको बोलता है अपना ख्याल रखना, और वो बाद में आते तो सीमा गायब होती है, सीमा कहीं चली जाती है। तो सीमा कहती है कि तुम जा सकते हो तो मैं नहीं जा सकती। और वो तनवीर भाई वो जो है ना जी, जो बाबा है बाबा जी, वो बाबा का भी दिल बहलाती है। बाबा जी से पूछ रही है कि गर्मी है, बाबा जी गर्मी है, तो गर्मी पता नहीं कम करने के लिए उनके पास जाके बैठ गई। और दूसरी बात, वो लप्पू कहता है, लप्पू जब आए बोलता है कि मैं हिला हिला के उसको, मैंने कहा कि आप ये पी लेना नारियल का पानी, हाँ। तो हिला हिला के बस ये हिलाते रहते हैं और क्या है बस। अरे तनवीर भाई दूसरी बात आप नोट कर लें, खैर इजाफत हुसैन थोड़ा सा काट के दिखाया है, पता क्या करते हैं तनवीर भाई, एक नारियल ले लेते हैं, उसके अंदर से पानी पी लिया मिसाल के तौर पे, फिर तनवीर भाई उसी के अंदर घर वाला पानी डालते रहते हैं और पी के दिखाते रहते हैं बस। और ये इनकी औकात भी नहीं है कि ये आए दिन नारियल खरीद के पिए। वो एक मॉडल रखा हुआ है नमूने के तौर पे जी, लोगों को दिखाने के लिए कि सीमा को नारियल पसंद है, और सीमा जिस तरीके की कहती है पाकिस्तान में तो नारियल होते ही नहीं है। तो तनवीर भाई आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में नारियल नहीं होते, एक मिसाल है जी। तो ये लप्पू जो स्लिप पे रख के जा रहा है नारियल को, तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि कोई शोकेस में नहीं सजाते नारियल को। हम ये नहीं कह रहे हरगिज के भारत में नारियल नहीं है, मगर इनकी औकात नहीं है, नहीं ये नारियल को भी तनवीर भाई सजा के रखते हैं स्लिप पर। वकास भाई जो भी है इनका, लेकिन जो धंधा है बहुत ही गंदा है जो कर रहे हैं इनको, अब हम क्या बोले। और तनवीर भाई दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा पिछले मंथ के अंदर ये सीमा ने बताया था और सचिन ने, हमारे घर में 5 किलो दूध आता है, हमारे कुत्ते भी दूध पीते हैं, ठीक है। अब तनवीर भाई कल आधा किलो दूध जो भगोड़ी है सर पे नाच नाच के दिखा कर आ रही है और बोली है मैं सबको चाय बनाना सिखाऊंगी। मैं बिल्कुल सिंपल चाय बनाती हूँ। अच्छा, वो कैसे सिंपल? जी, मैं चीनी दूध और पत्ती से चाय बनाती हूँ। अरे तो भाई तनवीर भाई मजीद आप क्या कहेंगे? आप नहीं तो उसमें खोया डाला जाता है, उसमें देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। वो चाय कौन सी खास चाय होती है जो बोलती है मैं सिंपल चाय बनाती हूँ, चीनी पत्ती और दूध। शायद उसमें कोई ये जो अपना इसका दिमाग है जिसमें गोबर भरी रहती है, शायद गोबर भी इसमें शामिल करती हो। लेकिन खाने की चीजें इसको हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये क्या लोगों को क्या ज्ञान दे रही है, क्या लेक्चर दे रही है? कभी सब्जियां दिखा रही है, कभी उनको नूडल, कभी पास्ता, मैक्रोनी, और उसमें भी वो जो मन में आता है वो डाल रहे हैं भाई। जी, वो डाल रहे हैं। तो ये तो लोगों को बस एक गुमराह करने वाली बात है, इनके पास और है नहीं कुछ दिखाने के लिए। और सीमा कहती है कि मैं जी अब लाइव नहीं आया करूंगी क्योंकि लाइव में कुछ नहीं होता, कुछ हमारे पास कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात है कि वकास भाई वो कहती है कि हम तो गालियां देने वाले नहीं है ना, हम तो गाली नहीं दे सकते। तो भाई तू लाइव, तेरा आने का मकसद ही गालियां देना था। तूने किस किस को गालियां नहीं दी अपनी लाइव के जरिए से? अपनी लाइव में हेमंत पराशर जी के घर तक आप पहुंची, उनको बुरा भला बोला, उनको क्या क्या बोला, मोमिन साहब के हवाले से बात की, उनको बुरा भला बोला। आपने हिंदुस्तान की बहनों बेटियों का नाम ले लेकर बुरा भला बोला, उनको गालियां दी। तो कौन ये क्या तू दावे कर रही है? मैं लाइव आके हम गालियां नहीं दे सकते? भाई लोग आते हैं लाइव में, वो गालियां देते रहते हैं। अरे जाहिल औरत, अरे पता नहीं फिर ऐसे शब्द निकलेंगे। तो दोस्तों आप ऐसे लोगों को, ऐसे जो बहरूपिया टाइप के लोग हैं, जो कि पाखंडी लोग हैं, इनसे बचें। और वकास भाई वो जो चाटू चपाटू हैं उनके नजर नहीं आ रहे, कुछ तो भाग रहे हैं, कुछ तो डिफेंड कर रहे हैं। तनवीर भाई चाटू चपाटू जितने भी थे उनका तो प्रोग्राम बढ़ गया, ठीक है। प्रोग्राम बढ़ गया, उनका तो प्रोग्राम बढ़ गया है। बाकी एक दो चाटू चपाटी जो है ना, चाटी चपाटी, वो एक दो अभी भी लगी हुई है, इनका भी बढ़ने वाला है। बस चाटी चपाटी बाकी है, चाटू चपाटू को भाग गए। चले ठीक है। तो दोस्तों आप लोग आवाज हक बुलंद करें, हैदर भाई का साथ दें। हैदर भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर हैदर भाई को वीजा ना मिला तो इंशाल्लाह मोमिन साहब यहाँ आएंगे। उनका भारतीय जो हाई कमीशन है वहां जाके इंशाल्लाह वो सारी जो भी प्रक्रिया होगी वो पूरी करके उनको वीजा दिलवा के रहेंगे और उनको साथ लेके जाएंगे।
तो जो थोड़े से वो हैं जिनको खुश फहमियाँ हैं वो खुश फहमी में मना रहे, इंशाल्लाह हैदर भाई आएंगे। तो आप वीडियो का इंतजाम करते हैं, हाजिर में किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।